हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही है कि अभी जो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं वो कौन से सेमेस्टर के हैं। तो देखिए, जहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने एसओएल की ये वेबसाइट खोली है और इस वेबसाइट में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इम्पोर्टेंट नोटिस, इंटरनल असेसमेंट अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1। ये सिर्फ और सिर्फ अभी सेमेस्टर 1 के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं। और ये देखिए, मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, नोटिस बोर्ड नोटिस है यहाँ पर। द इंटरनल असेसमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विल, मैं ये पढ़ के बता रही हूँ आपको। The internal assessment of first semester of all undergraduate courses will commence from 27th November 2003 and will be accessible on the Learning Management System LMS till 10th December 2023। और ये उसका जो URL दिया हुआ है pragyan.col.du.ac.in। ठीक है, तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अभी जो है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के ही इंटरनल असेसमेंट होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है, ये लॉगिन आईडी है, ये पासवर्ड है। ठीक है, ये आप लोगों को, ये जो लॉगिन आईडी आप लोगों को भेजा गया होगा शायद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया होगा, मैसेज आया होगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस स्टूडेंट्स कैन विजिट, ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाकर के आप विजिट कर सकते हो आगे की जानकारी के लिए। Students can also attempt the mock test available on LMS for better understanding of the internal assessment process। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मॉक टेस्ट की भी आप मॉक टेस्ट दे करके पहले देख सकते हो कि ये जो टेस्ट आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट देने हैं वो कैसे देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को अगर कोई इशू होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे ईमेल भी दिया हुआ है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखिए, यहाँ पे वीडियो में साफ साफ दिया हुआ है कि कैसे ये मॉक टेस्ट आप लोगों को करना है। यहाँ पे देखो, हिंदी में भी वीडियो दी हुई है। प्रज्ञान LMS डिजिटल लर्निंग डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रज्ञान LMS में कैसे लॉगिन करें और मूल्यांकन कैसे शुरू करें। प्रज्ञान LMS होमपेज पर जाने के लिए अपने ब्राउजर पर URL दर्ज करें। अपना यूजर नेम दर्ज करें। पासवर्ड दर्ज करें। प्रज्ञान LMS होमपेज तक पहुंचने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने पर आप सीधे प्रज्ञान डिजिटल लर्निंग होमपेज पर पहुंच जाते हैं। बाईं ओर के पैनल पर माय कोर्सेस टैब पर क्लिक करें। माय कोर्सेस के अंतर्गत आप वे सभी पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित विवरण देख सकते हैं जो आपको सौंपे गए हैं। किसी भी पाठ्यक्रम का विवरण देखने के लिए संबंधित पाठ्यक्रम टाइल्स पर क्लिक करें। एक बार क्लिक करने पर आप लॉन्च कोर्स बटन के साथ अपने पाठ्यक्रम का विवरण देख पाएंगे। पाठ्यक्रम सामग्री देखने के लिए लॉन्च कोर्स पर क्लिक करें। एक बार जब आप पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ना पूरा कर लें, पाठ्यक्रम के अंत में आपसे कोर्स असेसमेंट निष्पादित करने के लिए कहा जाएगा। मूल्यांकन शुरू करने के लिए स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करें। इसके साथ ही हम वीडियो के अंत पर आ गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे आप लोगों को ये एक्सेस करना है, ये इसमें अच्छे से इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो की आप हेल्प ले सकते हो, आप जा करके
ये जो आपका pragyan.coldu.ac.in है, इस पे ये आप लोगों को जाकर के सारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बनाया है वहां पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। आपका लॉगिन आईडी आपको दिया गया होगा और आपका पासवर्ड दिया गया होगा, आपको आपके पास मैसेज में आया होगा। ठीक है, उसके थ्रू आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो अभी कर सकते हैं। बाकी के जो सेमेस्टर हैं उनके इंटरनल असेसमेंट्स की अभी डेट नहीं आई है, वेबसाइट पे अभी कुछ भी डेट्स कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। और इस पे और जो कुछ भी अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने हैं तो यहाँ पर वो सब दी हुई हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को कैसे वो करना है। यहाँ पर सारी आप लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, और उसके यहाँ पर बाकी और भी वीडियोस दी हुई हैं, हेल्पलाइन नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा एक वीडियो भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल ये जाएगी। ज्ञात है कि ये पिछले देखिए, वर्ष से जो है यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं एसओएल के वो साफ साफ बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं इस बार कौन क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एसओएल में। ठीक है, तो आप सुनिए जरा इनको। एसओएल में इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उससे पहले इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था। ये पिछले साल जब से एनईपी इम्प्लीमेंट हुई है तब से इंटरनल असेसमेंट एसओएल विद्यार्थियों के लिए भी कंपलसरी हो गया है। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट करवाया था, इस बार भी इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होगा। बट अब एक हमने एलएमएस पोर्टल है, एसओएल का अपना पोर्टल है एलएमएस पोर्टल, जिसके माध्यम के थ्रू जो है बच्चे अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। और इस बार जो इंटरनल असेसमेंट हम कराने जा रहे हैं उसके एसएमएस बच्चों को हमने कर दिए हैं। और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस देखो सर साफ साफ बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होगा 27 नवंबर से। इस बार इंटरनल असेसमेंट में कुछ खास चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, बच्चे को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन चीज़ों की कोशिश की है। और बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट का भी प्रावधान है, जिससे बच्चे पहले उस पोर्टल से फैमिलियर हो जाएं जिस पोर्टल पे उन्हें इंटरनल असेसमेंट देना है, और उसके बाद वो इंटरनल असेसमेंट दें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी इंटरनल असेसमेंट देने में। तो इस बार जो है आप जो ये मॉक टेस्ट आप पहले दे करके देख सकते हो इस पोर्टल पे जा करके, ताकि आपको जब आप एक्चुअल में अपना इंटरनल असेसमेंट दो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहले आप मॉक टेस्ट दे करके देख लेना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को, तो उसी के चलते हुए ये एक तरीके से बच्चों की सुविधा के लिए मॉक टेस्ट की भी जो है अवेलेबल करवाया गया है, ताकि बच्चे टेक्निकल चीजें सीख सके कि कैसे उसको करना है, इंटरनल असेसमेंट कैसे देने हैं। तो सर ये जो मॉक टेस्ट है ये कब अपलोड होगा और या हो चुका है? मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। जैसे जैसे बच्चों को मैसेज मिलता रहेगा, जिन जिन बच्चों को मैसेज आता रहेगा उन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होता रहेगा। और तो अभी तक जिन जिन बच्चों को मैसेज आया है वो लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके पास आता रहेगा सिर्फ वही क्योंकि उसमें आप लोगों के पास पासवर्ड भेजा जा रहा है और आप लोगों का लॉगिन आईडी भेजा जा रहा है। तो जिसके पास आप अभी आ गया है और जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी नहीं आया है, तो उन बच्चों के पास भी आ जाएगा। और ये मॉक टेस्ट एक बार अवेलेबल होने के बाद वो हमेशा रहेगा। बच्चा आज नहीं अगर मॉक टेस्ट कर पा रहा है तो वो कभी भी जब उसका मन करे वो मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकता है और अपनी ट्रेनिंग कर सकता है फाइनल असेसमेंट देने से पहले। तो ये सर मतलब एक ही मॉक टेस्ट होगा या फिर कई सारे मॉड्यूल्स होंगे? नहीं, एक ही मॉक टेस्ट है, क्योंकि बच्चे को सिस्टम से सिर्फ फेमिलियर करना है कि वो अपना सब्जेक्ट का जो एक्चुअल टेस्ट है उसको देने से पहले सिस्टम में उसको देने में या उसको अटेम्प्ट करने में अपना फाइनल इंटरनल असेसमेंट करने में दिक्कत ना आए। तो ये एक ही टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सिर्फ बच्चे को उस सिस्टम से फेमिलियर करने के लिए है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब केवल ताकि वो सिस्टम से फेमिलियर, ताकि वो अपने सब्जेक्ट के जो टेस्ट दे तो उसको टेक्निकल दिक्कतें ना आए। हाँ सर।
तो अभी जो मॉक टेस्ट दोगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टेक्निकल दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए है कि आप लोग अपना किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे। जहाँ तक टेक्निकल दिक्कतों की बात है, जैसे एक साथ बहुत सारे बच्चे देंगे तो फिर सर्वर को लेकर भी जो है वो कुछ इशू हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। जो हमारा सिस्टम है वो कैपेबल है एक साथ 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को एक साथ हैंडल करने के लिए। तो आप ये मान के चलते हैं कि इस बार शायद जो है वो इस बार ये ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि पिछली बार 2 केस कराने पड़े थे। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। जो पिछली बार इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसमें डेट और टाइम इंटरनल असेसमेंट का फिक्स था कि फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर 1 का टाइम और डेट एक फिक्स थी कि 28 तारीख को 3 बजे होगा। लेकिन इस बार जो ये सिस्टम है ये अलाउ करता है बच्चा का जब मन करेगा बच्चा तब जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकता है। टोटल ड्यूरेशन फिक्स्ड है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हम 27 से शुरू कर रहे हैं और 10 को खत्म करेंगे 10 दिसंबर को। तो 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक बच्चे का जब मन करे बच्चा इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है। बच्चे का जब मन करेगा वो स्टार्ट करेगा, तभी उसका टाइम शुरू होगा। तो आप लोगों का टाइम फिक्स नहीं है, जैसे पहले आपको सारे स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पे फिक्स कर दिया गया था कि उसी टाइम पे आपको इंटरनल असेसमेंट देने हैं। तो अभी आप लोगों को 27 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप लोगों को के पास टाइम है। सातों के सातों पेपर जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट होने हैं उनके आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी टाइम दे सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस आपका जो टाइमिंग फिक्स है वो किसके लिए है, एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है ना, जो एग्जाम का टाइम होता है, ड्यूरेशन फिक्स है। एग्जाम किसी भी टाइम दे सकते हो, एग्जाम की ड्यूरेशन फिक्स है लेकिन एग्जाम किसी भी टाइम पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी इस बार जो है जो आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं उसमें आप लोगों को मिल रही है। मतलब ये कि अगर एक बार स्टार्ट कर दिया हाँ तो टाइमर शुरू हो जाएगा, फिर वो 45 मिनट में या जो भी उसका टाइम होगा उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वो टाइम तक चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे का रात को 12 बजे भी मन करता है अगर इंटरनल असेसमेंट देने का तो बच्चा वो ऑप्ट अपने हिसाब से दे सकता है। ये एक बड़ा परिवर्तन, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। 15 दिन में बच्चे को सारे पेपर देने, वो बच्चा अपने हिसाब से दे सकता है। और एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हम बच्चे को दो बार इंटरनल असेसमेंट देने का प्रावधान किया है। एक बार नहीं, एक बार दे दे, दूसरी बार भी दे दे, तो जो बेस्ट होगा वो उसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चले जाएंगे। तो इस बार आप इंटरनल असेसमेंट 2 बार दे सकते हो, जो आपको जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसी के मार्क्स लगेंगे। और जब जैसे ही आप अपना इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम दोगे तुरंत की तुरंत आप लोगों के मार्क्स भी शो हो जाएंगे वहीं पर ही कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो आप देख लेना, अगर आपको लगे कि पहली असेसमेंट में आपने जो टेस्ट दिया उसमें खराब मार्क्स आए हैं तो आप दूसरा भी दे सकते हो। और अगर मान लो दूसरे वाले में आपके खराब मार्क्स आ गए, पहले वाले में अच्छे रहे, तो क्या होगा, आपके पहले वाले के मार्क्स लगेंगे। अगर आपके दूसरे वाले के मार्क्स अच्छे रहे तो दूसरे वाले के मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और बच्चे को तभी के तभी उस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी पता चल जाएंगे। अच्छा, हाथ ही पता चल जाएगा। हाथ की जैसे ही वो कंप्लीट करेगा उसको मार्क्स भी पता चल जाएंगे। जैसे कई बार टीम्स वगैरह में जो है टेस्ट होते हैं बच्चों के स्कूलों में तो तुरंत आ जाता है जैसे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। तो जो 2 मेजर चेंजेस हैं वो क्या है, बच्चे को कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को जितने भी सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट देना उसकी एक डेट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने कहा 27 से शुरू हो रही है और 10 दिसंबर को खत्म होगी। 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में बच्चा कभी भी कोई भी इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपनी सुविधा अनुसार कभी भी वो चुन ले। हाँ, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। और लगभग सर ये जो ड्यूरेशन है वो कितना 45 मिनट का होगा? ज्यादातर सब्जेक्ट में 45 मिनट का है, कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, वो इतना मुझे अभी याद नहीं होगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से, बट इन जनरल 45 मिनट्स में उसको 35 क्वेश्चन करने हैं इन जनरल, करने हैं उसको कोर पेपर्स में। वो जैसे ही 45 मिनट्स पूरे होंगे वो अपने आप सिस्टम जो है बंद हो जाएगा, इसलिए चाहे आपके सारे क्वेश्चन हो पाए या नहीं हो पाए।
और ये सर जो जैसे बच्चा मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें उसको लगता है कि पहले ये क्वेश्चन कर लूँ दूसरा क्वेश्चन, मतलब वो ऑप्शन भी अवेलेबल। बच्चे के पास एक साइड में, जब बच्चा पोर्टल देखेगा LMS पोर्टल, तो उसमें साइड में सारे क्वेश्चन नंबर्स आ रहे होंगे 1 से 35 तक। बच्चा जिस भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेगा वो क्वेश्चन नंबर उसको जो है विजिबल हो जाएगा। यानी जैसे पहले थियरी पेपर में होता था कि ये क्वेश्चन पहले करना है वो क्वेश्चन बाद में, वो ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन अवेलेबल है। और सर इसमें जो है वो एक और भी चीज़ है कि कहा जा रहा है कि बार कोड नेसेसरी होगा, क्या ये सच्चाई है? नहीं, बार कोड इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है बच्चे के पास पहुंच रहा है मेल से, SMS के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कैसे उसको एक्सेस करना है, और कोई बार कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर सर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो उसके रिजल्ट पर कितना फर्क पड़ेगा? उसके रिजल्ट पे काफी फर्क पड़ेगा। बच्चा अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो मैं तो ये ऑप्शन ओपन ही नहीं करना चाहता कि बच्चा ना दे, क्योंकि उसके रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। वो बच्चा फेल भी हो सकता है, मतलब अगर उसके फाइनल में कम मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ दे नहीं पाता है तो वो बच्चा फेल भी हो सकता है। अभी सर जो है वो बच्चों को इस इंटरनल असेसमेंट की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देंगे? नहीं, बच्चों को जो अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और हमें लगता है कि हमने बच्चे को ये सबसे बड़ा फायदा दिया। बच्चा अपनी जरूरत के हिसाब से ना ऑप्ट कर सकता है, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को अगर लगता है आज मैं अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1 का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले 2 दिन उसको पढ़ लूँ, फिर उसको अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि डेट एंड टाइम तो फिक्स नहीं है। अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ी है तो पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ, पढ़ लूँ, और फिर उसका एग्जाम दूँ, तो मेरे अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। यानी मतलब ये है कि बच्चों को एक तरह से 2 वीक्स और मिल जाए। हाँ, बच्चे को हमने 2 वीक्स, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 14 या 15 दिन हो जाते हैं। 27 दिसंबर से अगर हम करते हैं 14 दिन हो जाते हैं पूरे, तो 14 दिन में बच्चे का जब मन करे उसको 7 पेपर देने हैं, तो वो 7 एक दिन में भी दे सकता है बच्चा चाहे तो, मतलब क्योंकि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। 7 एक दिन में भी दे सकते हो, और आप एक एक करके 7 दिन में भी दे सकते हो। मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका फायदा उनको उठाना चाहिए। बच्चे को इस टाइम को वाइजली यूज करें, और सब विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि इंटरनल असेसमेंट जरूर दें, और क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एक मेजर पोर्शन है आपके कोर्स करिकुलम का। अगर उसमें आपके नंबर कम आते हैं या 0 ही रह जाता है बिकॉज आपने दिया नहीं, तो वो आपके रिजल्ट पे खराब इफेक्ट रहेगा, आपका पास होना भी मुश्किल हो सकता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये पूरा का पूरा पोर्टल पे डला हुआ है, वीडियो डली हुई है, और उसमें साफ साफ सर बोल रहे हैं कि आप लोगों को अभी जो है फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट होने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट। इसके बाद जो है शायद से थर्ड सेमेस्टर वालों के और जो बाकी के जो कोर्सेज हैं, बाकी के जो सेमेस्टर हैं, उनके शायद से बाद में स्टार्ट होंगे। तो अभी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के स्टार्ट हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट पे ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं। और कुछ बच्चे जो है एग्जाम की भी डेट पूछ रहे थे, लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 30 तारीख लास्ट डेट थी, यानी कि 30 नवंबर जो है लास्ट डेट थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की सेमेस्टर 1, 3 और 5। इसके लिए लास्ट डेट 30 तारीख थी। तो बहुत सारे ग्रुप में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम लास्ट डेट क्या है, आपस में भी डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट डेट अभी फिलहाल तो ओवर हो गई है, इसके बाद में अगर दोबारा पोर्टल खोलें तो उसका पता नहीं है।